हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ए कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर क्या है, उसकी बेसिक और फंडामेंटल और कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे आज हम। अगर जो भी प्रोग्रामिंग सीखना चाहता है या कुछ भी न्यू है या कंप्यूटर सीखना चाहता है उसके लिए है ये वीडियो, और बाकी लोगों के लिए नहीं है। सो वो इस वीडियो को ना ही देखे तो अच्छा होगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? Detailed explanation. Computer is an electronic device for storing and processing data, typically in binary form. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि स्टोरिंग और प्रोसेसिंग डाटा करता है और हमें रिजल्ट दिखाता है। सब इलेक्ट्रॉनिक। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो है जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है। ठीक है। वी इनपुट डाटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस एंड देन इट स्टोर्स एंड प्रोसेस एंड गिव्स अस रिजल्ट विच इज कॉल्ड आउटपुट। इनपुट करते हैं हम डाटा, इनपुट डिवाइस होते हैं हमारे कीबोर्ड, माउस वगैरह। फिर वो हम इनपुट करने के बाद वो प्रोसेस होता है डाटा, फिर हमें आउटपुट रिजल्ट में दिखाता है। वही यहाँ पे बोला है, वी इनपुट डाटा विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस, इससे कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइस, एंड देन इट स्टोर्स एंड प्रोसेस एंड गिव्स अस रिजल्ट। प्रोसेस यहाँ होता है और हमें रिजल्ट दिखा दिया जाता है, जिसे हम आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर आउटपुट है, स्पीकर साउंड के लिए, उसे भी हम आउटपुट बोलेंगे। जब कोई हम गाना बजाएं या कोई हम वीडियो देख रहे हैं तो आउटपुट भी होता है और मॉनिटर पे भी हमें दिखाई देता है। तो स्पीकर से भी हम आउटपुट ले रहे हैं प्लस मॉनिटर से भी। अ कंप्यूटर वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय चार्ल्स बैबेज नियर बाय 19th सेंचुरी। कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था 19th सेंचुरी में। जो इन्वेंट किया था, उसको आविष्कार किया था, उसका नाम था चार्ल्स बैबेज। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंपोनेंट्स मतलब कंप्यूटर में होता क्या क्या है। बेसिकली देर आर बेसिकली टू कंपोनेंट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर वो चीज़ है जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं आँख से भी, प्लस छू भी सकते हैं। मगर सॉफ्टवेयर को हम देख नहीं सकते मगर वो होता है, छू भी नहीं सकते हैं। सॉफ्टवेयर फाइल देख सकते हैं मगर सॉफ्टवेयर में एक्चुअली में हो क्या रहा है वो नहीं देख सकते हैं। तो हार्डवेयर में आ गया हमारा इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, सीपीयू। सीपीयू बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एक हार्डवेयर का। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में हमारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हम यूज़ करते हैं, सपोज मोबाइल में हम अपना फ़ोन चला रहे हैं तो उसमें बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। उसी तरह कंप्यूटर पे भी बहुत सारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मोजिला, फायरफॉक्स और बहुत सारे वीडियो एडिटिंग ऐप होते हैं, वो सब भी एप्लीकेशन ही सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर जिससे जो सिस्टम में होता है मगर हम देख नहीं सकते हैं, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, विस्टा, एक्सपी, विंडो 8, विंडो 10। ठीक है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म होता क्या है? कंप्यूटर को हम ये भी बोल सकते हैं कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेनिंग एंड एजुकेशन पर्पस। कंप्यूटर का मेन यूज ट्रेनिंग और एजुकेशन पर्पस से ही होता है। ठीक है। स्टूडेंट लाइफ में, कॉलेज लाइफ में, जॉब लाइफ में, ठीक है। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक मतलब खासियत। कंप्यूटर की खासियत क्या है? स्पीड के मामले में ये सबसे तेज़ काम करता है, इंसान से भी तेज़। इसको कितनी भी इससे कैलकुलेशन ले लो या कुछ भी काम करवा लो, इंसान से जल्दी कर देता है। एक्यूरेट, ये बिल्कुल वो एग्जैक्टली वही रिजल्ट देता है जो कि सच होता है। जैसे हमने इसको कैलकुलेशन दे दिया कितना भी भारी, लाइक 500 इंटू 200 इंटू प्लस माइनस 500, तो ये जो डाटा देगा वो एक्यूरेट देगा, हमें उस पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिलायबिलिटी, हम इस पर भरोसा कर सकते हैं। इसकी जो डाटा रिज़ल्ट मिलेगी हमें
हमें किसी और तीसरे इंसान से कभी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेमोरी स्टोरेज के लिए जो होता है, प्लस इसमें रैम रोम होता है, 2 टाइप के होते हैं। मैं उसके लिए अलग वीडियो बना दूंगा तो वो आप देख लेंगे। स्टोरेज जो हम अपना डाटा रखते हैं, जैसे बेसिकली स्टूडेंट लाइफ में बच्चे अक्सर अपने स्टोरेज में कंप्यूटर में गाना, वीडियोस, MP3, फ़ोटोज़ वगैरह ही रखते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग अगर कोई सीख रहा है कंप्यूटर में तो भी उसके पास अलग अलग फाइल्स होते हैं, तो वो भी डाटा ही है एक टाइप का। रिपीटेड रिपीट रिपीटेड कैपेबिलिटी रिपीटेड कैपेबिलिटी मतलब इससे एक ही काम आप 1000 बार करवा लो फिर भी ये नहीं थकेगा, और वो एग्जैक्टली वही करेक्ट आंसर देगा जो होगा आंसर, इससे गलती नहीं होगी। अब हम ये देख लेते हैं फुल फॉर्म। जैसे हम पहले देखा था कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। C फॉर कॉमनली, O फॉर ऑपरेटेड, M फॉर मशीन, P फॉर particularly, U for use for, T for training, E for education, R for research। ठीक है, और हम देख लेते हैं फुल फॉर्म में। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, नाम से ही पता चलता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जितनी भी प्रोसेसिंग डाटा होती है वो CPU में ही होती है। रैम ये एक टाइप का प्राइमरी मेमोरी है अपना। ये रोम ये भी अपना प्राइमरी मेमोरी है। इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसमें डिटेल में मैं इसके लिए डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि ये भी अलग, ये एक ही वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। RAM रैम, रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये CPU देख लेते हैं। CPU में क्या क्या होता है। CU होता है जो कंट्रोल यूनिट होता है, और ALU अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। ठीक है, अब जब हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसकी जनरेशन भी जाननी जरूरी है। जब वो इन्वेंट हुआ था तो वो फर्स्ट जनरेशन थी। उसके बाद कई सारे जनरेशन आए हैं, जो अभी हम यूज़ करते हैं वो 5th जनरेशन है। तो देख लेते हैं हम कि फर्स्ट जनरेशन में क्या था। फर्स्ट जनरेशन, द पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन 1946 to 1956। वो जो बेस था कंप्यूटर, उसको वो वैक्यूम ट्यूब पे बेस था। सेकेंड जनरेशन, द पीरियड ऑफ सेकेंड जनरेशन 1956 to 1965। अब वो कंप्यूटर बेस्ड था ट्रांजिस्टर बेस्ड पे। थर्ड जनरेशन, द पीरियड ऑफ थर्ड जनरेशन 1965 to 1971। वो जिस बेस पे था उसका नाम था सर्किट बेस पे चलता था वो कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन वाला अपना। और बाकी के देख लेते हैं हम। ये फोर्थ जनरेशन, द पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन 1971 to 1980। कंप्यूटर किस पे बेस्ड था। VLSI माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड था। जो 5th जनरेशन है जो कि अभी हम यूज़ करते हैं, द पीरियड ऑफ 5th जनरेशन 1980 ऑनवर्ड, मतलब टिल डेट अभी तक जो यूज़ हो रहा है वो कौन सा कंप्यूटर कहलाता है। माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर कहलाता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। होप सो आप सबको पसंद आया वो लेक्चर। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।